हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोगों का टॉपिक है बुक और उनके राइटर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस साल एग्जाम्स में आने वाले हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ बुक्स और उनके राइटर्स को लिया है। चलिए देखते हैं। अ रिसर्चेज नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज पुस्तक किसने लिखी है। नॉर्थ ईस्ट में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ रिसर्चेज नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज पुस्तक किसने लिखी है। आशीष कुंद्रा, अमिताभ घोष, नंदिनी दास या डॉक्टर S.A. हसन। तो यहाँ पे हम लोग चारों लोगों के बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अ रिसर्चेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज, ये है आशीष कुंद्रा की पुस्तक। नंबर 1 यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन सही होता है। आइए बाकी लोगों को भी हम लोग देख लेते हैं। अ रिसर्चेज नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज आशीष कुंद्रा की है। स्मोक एंड एशेज ये अमिताभ घोष जी की बुक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग करिएगा। स्मोक एंड एशेज। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा है नंदिनी दास जी ने। वॉर एंड वुमेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बुक है, डॉक्टर S.A. हसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मार्च 2023 में कौन सी पुस्तक जारी की है। अभी हाल ही में हुआ है, तो फिर देखते हैं। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, अ सियासत ऑफ सांप्रदायिकता, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज, द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स मूवमेंट। इन चारों बुक्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मार्च 2023 में कौन सी पुस्तक जारी की है, तो ये है वैक्सीन ग्रोथ ऑफ इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। बाकी ये 3 बुक्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इरफान खान हाल ही में निधन हुआ है पिछले साल, तो इनके बारे में द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स मूवमेंट, ये भी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, वैक्सीन पे रिलेटेड इनके 2 बुक्स आ चुके हैं। पीयूष बाबेल गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखे हैं। शुभ्र गुप्ता का है इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज। शेखर पाठक का है द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स मूवमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममता कालिया को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार आपको अक्टूबर 2022 में मिला हुआ है। तो विनिंग इन द बैटल, जीते जी इलाहाबाद पेपर बैग, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, या फिर अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इम्प्लीमेंटेशन। इन चारों बुक्स में से कौन सी इनकी बुक्स है जिसके लिए इनको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, तो ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, जीते जी इलाहाबाद पेपर बैग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें, बुक्स से रिलेटेड जितने भी हैं, एक अगर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके इसके साथ साथ 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को मिल जा रहे हैं। तो ये मत सोच करके चलिएगा कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके साथ साथ आप 3 और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए बाकी बुक्स और उनके राइटर देख लेते हैं। जीते जी इलाहाबाद पेपर बैग, जिसके लिए वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, ममता कालिया जी हैं। विनिंग इन द बैटल, ये किसने लिखा है, तो ये क्रिकेटर शेन वॉटसन का है। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये है डॉक्टर बिमल जलान का है। अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इम्प्लीमेंटेशन, ये लिखे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अ फूल्स जर्नी पुस्तक लॉन्च की है। सागरिका भारद्वाज, या फिर गौर गोपाल दास, B.K. शिवानी, या स्वामी मुकुंदानंद। इन चारों में से अ फूल्स ऑफ जर्नी पुस्तक जिसने लॉन्च की है, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, सारिका भारद्वाज। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा, ये अभी हाल फिलहाल का है, तो हम लोग 2023 का, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अत्यधिक प्रशंसित लेखिका और थीटा हीलर हैं ये, और आध्यात्मिक प्रशिक्षक भी हैं। सारिका भारद्वाज ने नोशन प्रेस और ओरिएंटेशन डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रकाशित, कभी कभी प्रकाशक भी पूछ लेता है, तो आप लोग को ध्यान रखना, नोशन प्रेस और ओरिएंटेशन डिजिटल मीडिया के द्वारा इनका प्रकाशित हुआ है। नवीनतम साहित्यिक रत्न अ फूल्स जर्नी का अनावरण किया है। अ फूल्स जर्नी है क्या, तो इसमें एक मनमोहक गैर काल्पनिक कृति है जो आत्मा की खोज की गहराई और जीवन में उद्देश्यों की खोज को उजागर करती है। क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रशिक्षक और हीलर रही हैं, इसलिए इनकी बुक भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द व्हील्स टर्न, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो यहाँ पे राइटर ने पूछ रहा है, विमोचन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ
आप गणमान्य लोग हैं, जैसे कि सत्यपाल मलिक हैं, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वेंकैया नायडू हैं और नरेंद्र मोदी। तो किसने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इसके राइटर, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं एज द व्हील टर्न्स, ये किसने किया था? तो ये किया था आपका वेंकैया नायडू जी ने। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। 20 जुलाई 2023 अभी हाल फिलहाल का है। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, द एज व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक रायला कॉरपोरेशन के सीईओ रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, राइटर का आप लोग नाम भी देख लिए हैं, सीईओ हैं ये कंपनी के, और रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी पुस्तक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ नहीं है, प्रकाश द लाइट ऑफ म्यूजिक नहीं है, हिमाचल मेलोडीज नहीं है, मेरा हिमालय और राग प्रकाश में से थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है, राग प्रकाश। ये एक संगीत से रिलेटेड पुस्तक है। आइए इसका फैक्ट हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा लिखित, राग प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में जारी पुस्तक रागों के एक विशेष सेट का संग्रह है। डॉक्टर कौल जो हैं, जो कि राइटर हैं, ये राजकीय महाविद्यालय संजौली में संगीत गायन के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? R.C. गंजू, अश्विनी भटनागर, दुर्जोय दत्ता या फिर ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों। तो यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन सही, क्योंकि दोनों ने मिल करके R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा, अब नाम से ही आप लोग को समझ गए होंगे कि ये ऑपरेशन खात्मा हम लोगों के आर्मी से रिलेटेड है। आइए इसका फैक्ट्स देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह दो पत्रकार हैं, R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर की चश्मदीद गवाहियां हैं। और ये गवाहियां किस चीज़ में हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको JKLF बोलते हैं, कि 22 आतंकवादी मारे गए थे और ये उनके चश्मदीद गवाह भी रहे हैं। इस पर एक वेब सीरीज़ भी बनने जा रही है। वेब सीरीज़ बनाने के लिए इस पुस्तक को एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस के द्वारा अधिगृहीत भी किया गया है, जो इनकी बुक है ऑपरेशन खात्मा। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक्स उपन्यास का शीर्षक क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है बुक द राइज ऑफ योगी, द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ या द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लीडर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड अभी पिछले साल और इस साल मिलाकर के 2-3 बुक्स आ चुकी हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, राइटर और बुक्स के बारे में। पहले यहाँ इसका आंसर देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी जो ग्राफिक उपन्यास है, ये है अजय टू योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। आइए इनके राइटर देख लेते हैं। शांतनु गुप्ता ने 6 मई 2023 को अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी बुक लॉन्च किया है। इस बुक लॉन्च में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था, जिसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का निर्माण किया। अब इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये बुक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके लॉन्च सेरेमनी में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का निर्माण हुआ। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक कौन कौन से लिखे हैं? अभी पिछले साल का है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश लिखे हैं, और इसके साथ द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर भी लिखे हैं। तो शांतनु जी की ये दोनों बुकें भी हैं। पुस्तक में है क्या, विशेषता क्या है? तो पुस्तक योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट और उनकी माँ सावित्री देवी, पंचूर गांव के उनके दोस्तों, कोटद्वार और ऋषिकेश में उनके कॉलेज के सहपाठियों और शिक्षकों और साथियों के द्वारा बताए गए जो उनके संस्मरण हैं, उन सभी का इसमें संकलन है। शांतनु गुप्ता की पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखते हैं। हु किल्ड मूसेवाला, अभी सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल हत्या कर दी जाती है, उससे रिलेटेड बुक्स भी यहाँ पे आ चुकी है। हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मीना कंदासामी या फिर
यहाँ पर थोड़ा सा नाम गलत हो गया थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पे जू रहेगा, जुपिंदर जीत सिंह, यहाँ पे जुपिंदर जीत सिंह होगा, तो जू इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। जुपिंदर जीत सिंह या वंदना सिंह, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन थर्ड ही होगा, जुपिंदर जीत सिंह। ये हैं हु किल्ड मूसेवाला पुस्तक लिखी है। अभी इस पुस्तक पर रिसर्च चल रहा है, इसके बाद ये जारी किया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। पत्रकार और लेखक जुपिंदर जीत सिंह द्वारा लिखित हु किल्ड मूसेवाला रिलीज होगी, क्योंकि अभी इस पर जांच हो रही है कि इन्होंने जो लिखा है वो फैक्ट है या नहीं। यह पुस्तक पंजाबी गायक रैपर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर थे, उनकी मौत पर और उनके बाद की जांच का जो घटनाएं हुई थी उन सब पे विस्तृत विवरण देती है। वेस्टलैंड बुक द्वारा प्रकाशित है। ये किसके द्वारा प्रकाशित है? तो वेस्टलैंड बुक के द्वारा प्रकाशित है। और यह 29 मई 2022 की घटनाओं को देखता है, मतलब उस दिन हुआ क्या, कैसे कैसे सारी घटनाएं घटी, जिस दिन पंजाबी हिप हॉप स्टार को 6 हथियारबंद हमलावरों ने गोली मार दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस समय अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम्स आयोजित होंगे। अभी तक अगर जो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बताते चले कि इन सारे टॉपिक्स को खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मेरी अगर जो मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इस पर वीडियो आपको बना करके दे सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल दास, बीके शिवानी या जग्गी वासुदेव, जिनको हम लोग जग्गी वासुदेव जिनको सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, उनके छोटे छोटे वीडियोस आप लोग देखते होंगे, वो मदर अर्थ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? द पावर ऑफ वन थॉट। तो वन थॉट अगर जो आ गया है तो थॉट से रिलेटेड, हमारी सोच से रिलेटेड, सोच कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करती है, मतलब इससे रिलेटेड डॉक्टर बीके शिवानी जो हैं, इनकी है ये पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट। बहुत ही अच्छी ये मतलब वक्ता हैं और साथ ही साथ एक संस्था है, उसका नाम है शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। हार्पर कॉलिंस इंडिया, इसने बीके शिवानी की द पावर ऑफ वन थॉट प्रकाशित करेगा। कौन करेगा? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया। उन्हें 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इस पॉइंट को देखिएगा। और साथ ही साथ 2017 से वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, अभी भी वो इस पर पद पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन, डेविड गिल्मर, रामचंद्र गुहा, जूलियन जैक्सन। तो ये हैं आपके इंग्लिश लेखक। रिबेल अगेंस्ट द राज, इंडिया के बारे में बात हो रहा है। वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। थर्ड ऑप्शन ये सही होता है। गुहा जो है ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, जो कि विलियम कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाएगी, कि 20वीं वर्षगांठ में अत्यधिक ये प्रकाशित हो चुकी है, इसका 20वां वर्षगांठ है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 20 वर्ष के बाद इसको अत्यधिक सम्मान किया गया है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल फिलहाल में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता है? तो 20 साल पहले लिखी गई पुस्तक है जो इसी ने जीता है, द रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। और इस सेरेमनी में कहा गया है, जजों के द्वारा जब ये पुस्तक को चुना गया तो कहा गया कि अभी जो हाल फिलहाल में भारत का चल रहा है राजनीतिक और सामाजिक जीवन, तो उसमें ये बहुत ही प्रभावित करता है ये बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, जो कि अभी आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिस जॉनसन, कैरी जॉनसन, माइकल एशक्राफ्ट, जैकब रीस मोग। तो इन चारों में से बोरिस और कैरी जॉनसन तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन सही है, माइकल एशक्राफ्ट हैं। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक हैं।
आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इस बुक में है क्या और इसको प्रकाशित कौन करेगा। 2020 में प्रकाशित हुई, अब पूरी तरह से संशोधित, और अभी मतलब प्रकाशित तो हो गई थी लेकिन अभी पूरी तरह से उसको संशोधित कर दिया गया। और आदतन अराजक परिस्थितियों में देश में सबसे शक्तिशाली नौकरी संभालने से पहले सुनक के जो संघर्ष हैं लाइफ के, उन सभी को यह दर्शाती है। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने देश का सर्वोच्च पद हासिल किया था। 42 साल की उम्र में वह 200 से भी अधिक वर्षों में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास का लेखक है। आलेख तलपात्रा, अभय के, जुपिंदर जीत सिंह, बीके शिवानी। तो अभी हम लोग तो जुपिंदर जीत सिंह और बीके शिवानी के बुक्स के बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके हैं द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक आलेख तलपात्रा। यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसके बारे में। एवियंस पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित होगी। द आर्ट ऑफ प्लंडर दुनिया भर में जारी कर दिया गया है। लेखक आलेख तलपात्रा ने अपने उल्लेखनीय उपन्यास द आर्ट ऑफ प्लंडर में पाठकों को लालच, ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्रतिशोध की खोज के क्षेत्र में एक आकर्षक यात्रा पर ले जाती एक मनोहर कहानी को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तक का विमोचन किया है। उस किताब का नाम क्या है? तो ये 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृतकाल का लक्ष्य, अमृतकाल का राह, अमृतकाल का संकल्प या अमृतकाल की ओर। तो इन चारों में से जो जेपी नड्डा जी ने विमोचन किया है उस पुस्तक का नाम है फोर्थ ऑप्शन अमृतकाल की ओर। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। आइए इससे डिटेल देखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम लोग जेपी नड्डा नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक अमृतकाल की ओर का विमोचन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, रस्किन बॉन्ड, रूपा पई। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, रस्किन बॉन्ड तो होने। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक या लेखिका हैं रूपा पई। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होता है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। लेखिका रूपा पई की आने वाली बच्चों की किताब द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन योग पर पतंजलि के जो 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करने वाली है। हैचेट इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित होगी। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन का उद्देश्य योग के अभ्यासों को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना और उन्हें अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करने में मदद करना है। उन्होंने अपनी पुस्तक विजेता बेस्ट सेलिंग पुस्तक कौन सी थी? द गीता फॉर चिल्ड्रन भी लिखी है, जिसने पुरस्कार जीता है बेस्ट सेलिंग बुक का, द गीता फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं, रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग कश्यप, विक्रम सेठ, एस हुसैन जैदी या करण जौहर। तो रॉ हिटमैन पुस्तक मतलब ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये लिखे हैं एस हुसैन जैदी जी ने। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का यहाँ सही होता है। आइए इससे फैक्ट देखते हैं। एस हुसैन जैदी की किताब द रॉ हिटमैन का विमोचन किया है, जो भारतीय रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह बिस्ट, इनका निक नेम है लकी बिस्ट, और इनका एजेंट का नेम है लीमा, के जीवन पर आधारित है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह बिस्ट या लकी बिस्ट और जिनका एजेंट नाम लीमा है, उनके जीवन पर आधारित कौन सी बुक है? तो रॉ हिटमैन, या फिर उनके जीवन पर आधारित रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी। इस तरीके से तीनों तरीके से आप इसको आंसर को लर्न करिएगा। रॉ हिटमैन को विश्व स्तर पर प्रशंसित अमेरिकी प्रकाशन साइमन एंड शूस्टर के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रकाशन कौन कर रहा है। रॉ हिटमैन उनकी पहली किताब सचिन @50 के बाद भारत में उनका दूसरा प्रकाशन है, जो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर पर थी। पहली पुस्तक उनकी सचिन तेंदुलकर पर थी, और अभी एस हुसैन जैदी की जो दूसरी पुस्तक है ये लकी सिंह बिस्ट, एजेंट नेम लीमा था, उन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी, अशोक कुमार भट्टाचार्य, सूर्य सेन, अमर्त्य सेन। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, इसमें से सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हैं इसके लेखक, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स। इसमें है क्या? 3 फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अनुभवी पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य, जिनको ए के भट्टाचार्य भी बोलते हैं,
ने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, यानी कि 1947 से 1977 तक एक नई पुस्तक लिखी है जो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले 30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था। पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही है? तो ये पुस्तक पेंगुइन बिजनेस के द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नेहरू और उनके वित्त मंत्री, दूसरा है शास्त्री और उनके इंदिरा गांधी के अधीन, और तीसरा है इंदिरा गांधी स्वयं के वित्त मंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री के रूप में रही हैं, तो उनके अपने स्वयं के वित्त मंत्री के रूप में ये 3 पार्ट में बुक जो है वो डिवाइडेड है। आर्थिक पत्रकार है ए भट्टाचार्य, ये कहाँ पे हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक और लंबे समय तक चलने वाले कॉलम रासीना हिल्स के लेखक हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है? फेसबुक एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट है जो लगभग पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है, और साथ ही साथ अब इस पे और भी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग से भी रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो इसने अपनी पहली पुस्तक इससे रिलेटेड लॉन्च की है। अमित कुमार झा, दीपक कनकराजू ने, प्रदीप चोपड़ा ने या कुणाल चौधरी, इन चारों में से किसने की है? पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन है, डॉक्टर अमित कुमार, सॉरी डॉक्टर नहीं है, ये अमित कुमार झा जी हैं। आइए इससे भी फैक्ट देखते हैं। अमित कुमार झा एक उच्च सम्मानित डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक अपनी पहली पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है, खुद विमोचन किया है, और पुस्तक का विमोचन SMR विनय सिटी हैदराबाद में हुआ है। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग एक अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यापक मार्गदर्शिका है जो प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों के लिए फेसबुक की क्षमता को उजागर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सिम्फनी टू जैज नामक नई पुस्तक लॉन्च की है? अंकित खेमका, अमन गुप्ता, रोनी स्क्रूवाला या अमित कुमार झा? तो सिम्फनी टू जैज नामक जो नई पुस्तक है, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन अंकित खेमका। अंकित खेमका की है सिम्फनी टू जैज। इस बुक से भी रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। जैज संगीत की गतिशील और सहयोगी प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए प्रसिद्ध लेखक अंकित खेमका ने अपनी नवीन पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है, जो व्यापार जगत में रचनात्मकता, टीम वर्क और नवीनता की एक आकर्षक खोज पेश करती है। तो ये व्यापार जगत से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने जैज संगीत से प्रेरणा लेकर के सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक को जारी किया है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे नीतियाँ बनी हैं। अश्विंदर आर सिंह, आलेख तलपात्रा, शांतनु गुप्ता, जुपिंदर सिंह। तो इसमें से जो है सही ऑप्शन है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी आर सिंह। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाता है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक हैं अश्विनी आर सिंह। आइए रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। रियल एस्टेट दिग्गज अश्विनी आर सिंह ने पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल लॉन्च की। किताब में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें संपत्ति की सही खोज करने से लेकर घर खरीदने और वित्तीय पोषण शामिल है। इसको बुक को बनाने में डेटा और शोध के आधार पर, डेटा इकट्ठा किए हैं और उस पर शोध करने के आधार पर सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी ये प्रदान करती है। पुस्तक जो है पाठकों को उनके वित्तीय और भावनात्मक भविष्य को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। आप लोगों को ये पता होगा कि घर बार बार खरीदे या बदले नहीं जा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर जो कोई घर खरीदता है या ज़मीन खरीदता है तो हर चीज़ें बहुत सोच समझ के अपना भविष्य देख करके भी खरीदता है। तो इससे रिलेटेड यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यह डेटा और शोध के आधार पर हम लोगों को अच्छा निर्णय लेने पर जानकारी देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।